अगर विपक्ष सड़कों पर रहेगा तभी जनता जागेगी, और जब लोकतंत्र के चुने हुए व्यक्तियों को संसद में बोलने ना दिया जाए उसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते जयंत चौधरी पर लाठियां बरस रही थी, तब जाट बिरादरी या किसान बिरादरी आहत नहीं हुई थी, क्योंकि तब तो ये पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का पद लेके मलाई चाट रहे थे। तो जिस दिन जाट संघी हो जाएगा उसे मरा हुआ मान लेते हैं जाट कौम। तमाम मुद्दों के ऊपर जब आवाज उठानी हो तो हरेंद्र ताऊ कहीं पे भी पीछे नहीं रहते हैं। किसान आंदोलन में लगातार एक चमकता हुआ चेहरा रहे हरेंद्र ताऊ। हरेंद्र ताऊ अब क्या कहेंगे, विपक्ष लगातार जो है वो सड़कों पे उतर चुका है। देखिए, अभी इन्होंने सही काम किया। अगर विपक्ष सड़कों पे रहेगा तभी जनता जागेगी। विपक्ष का काम ही है, विपक्ष का काम घर बैठना नहीं है, सड़कों पे आना है। और आज इन्होंने सड़कों पे आकर के दिखाया है कि हम सड़कों पे रहेंगे, और ये सड़कों पे रहेंगे तो ये सत्ता में रहेंगे। मतलब आपको लगता है 24 में आएंगे सत्ता में? देखिए, विपक्ष ही आएगा, ये कन्फर्म है। मोदी तो कह रहे हैं हमारे तो 400 पार, 470 पार, पता नहीं कितने पार। ये जो इस तरह का होता है ना, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को छिपाना, उनकी नींद हराम है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन की अब ये दिल्ली में मीटिंग हुई है, वो उनकी नींद हराम हो गई है। आपसी तनातनी मनमुटाव भी तो दिखाई दे रहा है गठबंधन में भी नहीं। ना, वो तो गोदी मीडिया कर रही है, वो तो गोदी मीडिया है, क्योंकि उसको ऐड लेने हैं तो वो तो दिखाएगी। ये नहीं लग रहा कि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं जो है पीएम पद की रेस में है, नीतीश कुमार। देखिए, अच्छा, यही तो खूबसूरती है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं कि जहां ममता बनर्जी रेस में है, खड़गे जी रेस में है, राहुल जी रेस में है, और नीतीश रेस में है, और क्या नाम है, अखिलेश रेस में है, केजरीवाल रेस में है, तो जिस फूल के इतने गुलदस्ते हो वो फूल गुलदस्ता कितना सुंदर लगेगा। और जिसमें तानाशाह हो कि एक मैं तो बकरे की नहीं रही, ये तो है क्या। वो तो कहते हैं एक मोदी सब पे भारी, मोदी की गारंटी चल रही है। कहाँ चली है? अभी 450 के सिलेंडर 3 राज्यों में तो % जीत हो। मैं उसी गारंटी की बात कर रहा हूँ कि 450 का सिलेंडर की बात हुई इन 3 राज्यों में, और कल संसद में कह दी हमने कोई वादा ही नहीं किया। तो क्या कहोगे इस गारंटी का? क्या कहोगे कि किसान की आय 2022 में दुगनी कर देंगे? क्या हुआ? हर परिवार को छत मिल जाएगी 2022 तक। वो तो कसम ली थी, सौगंध खाई थी, और उस लाल किले से खाई थी। तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और जब लोकतंत्र के चुने हुए व्यक्तियों को संसद में बोलने ना दिया जाए उसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। वो तानाशाह हो जाता है, ये तानाशाह। लेकिन हरेंद्र ताऊ, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति की बेइज्जती की गई, वो भी कहीं ना कहीं मर्यादा के अंदर नहीं आता। कोई बेइज्जती नहीं हुई। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अपने पद की गरिमा भूल जाए उसके साथ ऐसा ही होता। आज धनखड़ ने ये बात बोली कि पूरा जाट समुदाय जो है वो आक्रोशित है। नहीं, एक भी नहीं, कोई भी आक्रोशित नहीं। ऐसे ही बोल रहे हैं धनखड़ जी। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जब इसी जंतर मंतर से हरियाणा की आन, देश की आन बान और शान बेटियों को घसीटा जा रहा था, वो तो जाट थी। क्या धनखड़ जी का कोई उनके प्रति कोई बयान आया था? धनखड़ जी की जाट बिरादरी जब आहत हुई थी, धनखड़ जी की नहीं। जब 750 किसानों की शहादत हुई थी और 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, तब धनखड़ जी की किसान की आहत हुई थी या नहीं हुई थी? तब नहीं हुई। जब उसके बराबर में बैठने वाले मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी थी, तब धनखड़ जी का कोई ट्वीट आया था किसानों के लिए? नहीं आया था। जब इनके मंत्री ने और बीजेपी वालों ने अजीत सिंह जब हारे थे मुजफ्फरनगर में, तो कहा था चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी, तब ये बोला था? नहीं बोला। जब एक उसे दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए हाथरस में पूर्व प्रधानमंत्री के पोते जयंत चौधरी पर लाठियां बरस रही थी, तब जाट बिरादरी या किसान बिरादरी आहत नहीं हुई थी? क्या तब इनका आया था? क्योंकि तब तो ये पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का पद लेके मलाई चाट रहे थे। तो हमने पहले भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट वो किसी काम की नहीं होती। आपने ये बात बोल दिया कि झुका हुआ जाट, लेकिन उसी संसद के अंदर ये भी बोला गया था कि पढ़ा लिखा अनपढ़ जाट जो है वो पढ़े बराबर और पढ़ा जाट जो है वो खुदा बराबर। ये बात भी तो बोली धनखड़ जी ने। हाँ, और जाट मरा जब जानियो, जब वो संघी हो जाए, तो जिस दिन जाट संघी हो जाएगा उसे मरा हुआ मान लेते हैं जाट कौम। क्योंकि जाट कौम का इतिहास रहा है कमजोर की मदद करना,
कमजोर का साथ देना, ये जाट के खून में है। जाट रोता नहीं है। तो ये तो धनखड़ जी वो वाला काम कर रहे हैं। ने बोला कि मेरी धनखड़ जी वही काम कर रहे हैं कि पैंट लगी फटने और जाति लगी बटने। और धनखड़ जी ने कहा कि मैं जाट हूँ, तो ये तो मोदी के मुंह पर चांटा मार दिया उन्होंने, चांटा मार दिया। मोदी कहता देश में कोई जाति नहीं है, या तो गरीब है या अमीर है, और वो कह रहा जाट है। तो ये तो मोदी के मुंह पे चांटा लगा नहीं लगा। सही बात है। तो ये वो बताएंगे। तो लगता है कि 24 में जो है मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल गायब जो है वो होने वाली। मोदी जी गुजरात चले जाएंगे 2024 में, गुजरात चले जाएंगे। देखिए, किसान अपनी एमएसपी पर लड़ेगा, युवा जो है वो अपने रोजगार पे लड़ेगा, महिला अपने सम्मान पे लड़ेगी, महंगाई पे लड़ेगी, कर्मचारी अपनी पेंशन पे लड़ेगा, हैं, व्यापारी अपने छोटे व्यापार पे लड़ेगा। तो बचा कौन वोट देगा? यही है। और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का आ गया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पे आ गई। तो एक लगातार बोला जाता है हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है, राम राज्य अब आ गया है, कृष्ण राज्य की बारी है। इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, हम तो जब से पैदा हुए हम तो तभी से देख रहे हैं कि जब सुबह खाट से खड़े होते हैं, भाई ले राम का नाम, हल चलाते हैं तो राम राम, कोई मिल जा तो राम राम है। तो हम तो करते हैं, इनके कहने से थोड़ा ही करेंगे। है? तो ये तो हमारे खून में है, हम इनके कहने से नहीं करते। और जो ऐसे खुश हैं राम मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चर्च बने, ये जिस कम्युनिटी के हैं वो बनाती है, ये सरकार तो बनाती नहीं। और जो सरकार इसे बनाती है, समझ लो जब राजनीति धर्म में घुस जाएगी उस देश का विनाश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र ताऊ जी। तो हमारे साथ में हरेंद्र ताऊ जो है वो जुड़ चुके थे और तमाम मुद्दों पे जो है वो हमने बात करी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। तो देखिए, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।